जनकपुर में युवक की मौत मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। तीनों अधिकारियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। जो जानकारी है, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। यह बड़ा अपडेट मिल रहा है। आप देखिए कि कैसे जल बोर्ड के द्वारा एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था। उस पर ना कोई स्लैब था, ना कोई बोर्ड था, ना उसे कपड़े से ही ढका गया था और इसी गड्ढे में गिरकर एक युवा की, एक नौजवान व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद लगातार कई सवाल खड़े हुए थे। अभी कुछ दिन पहले ही सेक्टर 150 में एक बड़े से गड्ढे में जिसमें पानी भरा हुआ था, उसमें गिरकर एक आईटी इंजीनियर की मौत हुई। युवराज की मौत के बाद कई सवाल खड़े हुए और प्रशासन की जो लापरवाही रही वो भी निकलकर यहां सामने आई। लेकिन फिलहाल ज्यादा दिन उस बात को बीते नहीं, एक महीना भी अभी बीता नहीं कि दूसरा हादसा यहां पर हुआ दिल्ली में। सुबह 7 बजे के करीब में गड्ढे से शव बरामद किया गया, क्योंकि रात के अंधेरे में 12 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है कि जब मृतक कमल अपने घर की ओर रवाना हो रहा था, उसी वक्त ये गड्ढा बीच में खुला हुआ था। ना कोई स्लैब उस पर था, ना उसे ढका गया था, ना कोई बोर्ड लगाया गया था, ना कोई बैरिकेड लगाया गया था और इसी गड्ढे में बाइक सहित कमल गिर गया और जिससे उसकी दर्दनाक मौत हुई। सुबह सवेरे 7 बजे के करीब ये सूचना यहां पर मिली, जिसके बाद अफरा तफरी हुई। बाइक को निकाला गया, कमल के शव को निकाला गया। सवाल खड़े हुए जल बोर्ड को लेकर। देखिए, जब ये पूरा हादसा हो गया तब यहां पर हरे रंग का ये पर्दा लगा दिया गया, इसे ढकने की कोशिश की गई। लेकिन यही काम अगर पहले किया गया होता तो कमल की जान बचाई जा सकती थी और ऐसा कोई हादसा ना होता। कुछ दिन पहले ही एक बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए। हर गड्ढे को ढकने की बात कही गई कि कहीं पर भी कोई भी गड्ढा हो उसे तुरंत भरा जाए, उसे यहां पर ढका जाए ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। लेकिन महीने भर के भीतर एक और बड़ा हादसा और कमल की जान चली गई है। हमारे सहयोगी वरुण जैन मौके पर पहुंचे, जायजा लिया कि कैसे गड्ढा खुदा हुआ था, कैसे इसमें कमल गिरा है। आपको दिखाते हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सड़क पर खुदे गड्ढे ने ले ली एक युवक की जान। जी हां, इस बार ये पूरा हादसा जनकपुरी इलाके की ठीक इसी जगह पर हुआ। ये B2B ब्लॉक है और आप देख सकते हैं बीच सड़क पर दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था। करीब 10 फीट गहरा ये गड्ढा है जो कि सड़क पर खुदा हुआ था। कमल, जो कि पास के ही कैलाशपुरी इलाके का रहने वाला है, वो रात को रोहिणी इलाके से बताया जा रहा है अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था और तब ये पूरा का पूरा हादसा हुआ। परिवार के लगातार संपर्क में था। परिवार को लग रहा था कि कुछ ही देर में घर पहुंच जाएगा, लेकिन आज सुबह तक जब कमल का कुछ पता नहीं चल पाया तब परिवार वालों ने उसे तलाशना शुरू किया और सुबह पुलिस से जानकारी मिली कि इसी गड्ढे के अंदर कमल की लाश पड़ी हुई है। उसकी बाइक भी गड्ढे के अंदर पड़ी हुई थी। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, दिल्ली जल बोर्ड है, उनकी तरफ से बरती गई है। हालांकि अगर आप सामने से देखेंगे तो वहां पर बड़े बड़े जो बोर्ड्स हैं वो लगे हुए हैं, जिससे कि जो सड़क है उस पर कोई ना आ पाए, लेकिन बीच बीच में जगह है जहां से कोई भी शख्स बाइकर गुजरकर सड़क पर आ सकता है। वही अभी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से आपने मुलाकात की। 3 महीने से इस सड़क के ऊपर में काम चल रहा है। दोनों तरफ में 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई थी। पिछले 2 दिन में एक यहाँ पे बड़ा गड्ढे को खोदा गया। यहाँ पे इस साइड की लेन में कोई भी ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं थी। कल जो यहाँ पे घटना हुई है बहुत ही दुखद है। हमने दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं। हमने कमेटी बना दी है, उसमें जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी उसमें हमने रखे हैं। 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मेरी मृतक के मित्र से बात हुई कल रात को 11:15 बजे के करीब में। मृतक ने अपने घर पर बात की थी कि मैं 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। उसके बाद में वो इस सड़क के ऊपर में, इस लेन के ऊपर में पहुंचे और उस गड्ढे में गिरकर उनके परिवारजनों ने रात को ही पुलिस से संपर्क किया।
रात को जनकपुरी पुलिस ने उनके परिवार के साथ में 2-2.5 घंटे तक आसपास में उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल लोकेशन वो देखकर आसपास के पार्कों में, आसपास के क्षेत्र में उनको ढूंढने की कोशिश की। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने पिछले महीने ही नोएडा इंसिडेंट के बाद में एक सर्कुलर इशू किया था। ठीक है, सारे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कहा था कि जहाँ पर भी काम हो रहे हैं वो वहाँ पर जाके खुद उसको चेक करें। ये 3 महीने से काम हो रहा था। कल रात को ही गड्ढा खुदा था। उसी के साथ में कॉन्ट्रैक्टर के 2 लेबर वो अपनी झुग्गी डालकर बैठे हुए थे। अभी वो लोग यहाँ पर नहीं हैं। अभी पुलिस उनको खोज रही है। वो रात को यहाँ पे मौजूद थे। तो घटना स्थल का जायजा लेने के लिए प्रवेश वर्मा यहां पर पहुंचे। उनकी ओर से साफ कहा गया कि उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी इसके जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। जांच कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जिस सड़क पर यह गड्ढा खुदा हुआ, वहां लगाए गए 2 बैरिकेड के बीच में इतना गैप है कि उसमें से बाइक आसानी से निकल सकती है। हमारे सहयोगी ग्राउंड पर पहुंचे, क्या कुछ उन्होंने रिपोर्ट फाइल की, आपको दिखाते हैं। गड्ढे से फिलहाल बाइक को निकालने की जो कवायद है वो जारी है। आप देखिए, क्रेन के जरिए करीब 30 फुट इस गहरे गड्ढे से बाइक को अब बाहर निकाला जा रहा है। कमल को जब यहां से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, तब डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और अब उसकी इस मोटरसाइकिल को बाहर पुलिस क्रेन की मदद से निकाल रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। क्या वाकई में ये एक हादसा ही है या कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो हालात हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। वो कैसे, वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि आप देखिए, यहाँ पर ये गड्ढा 30 फीट गहरा ये गड्ढा है। और अगर अभी मैं अब आपको आगे की तरफ आकर दिखाऊं तो सामने मेरे इस गड्ढे के बाहर दूसरी तरफ देखेंगे तो 2 बोर्ड लगे हुए हैं। उन बोर्ड से के बीच में गैप है कि वहां से एक बाइक निकल सकती है। तो क्या उधर से जो पीड़ित है वो अपनी मोटरसाइकिल को यहाँ पर लेकर आया, या फिर उसने अपनी मोटरसाइकिल को सामने से लेकर आया, क्योंकि वहां भी किसी तरह के बैरिकेड्स नहीं लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इतना तो साफ है कि अगर पूरी तरीके से बैरिकेड लगाए गए होते तो यहाँ पर कमल नहीं पहुंचता और इतने बड़े हादसे का शिकार नहीं होता। लेकिन फिलहाल आप बाइक की हालत देखिए, मिट्टी से सनी है बाइक, जिसे अब फिलहाल पुलिस ने बाहर निकाला है और अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि आखिरकार ये पूरा हादसा कैसे हुआ। तो वहीं जनकपुरी में रहने वाले जगजीवन शर्मा चश्मदीद बताए जा रहे हैं। उनकी ओर से क्या कहा गया, क्या उन्होंने देखा है, उनकी जुबानी सुनिए। जीवन शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, ये आप आसपास ही रहते हैं? हाँ, ये पोसिंगपुर में ही रहता हूँ जी मैं। ये हादसा हुआ, क्या पता चला आपको और किस तरीके से देखते हैं इसे, किसकी लापरवाही है? हादसा ऐसा हुआ, सुबह मैं अपने ग्रैंड सन को छोड़ने के लिए आया था 7 बजे, जब यहाँ पे कुछ नहीं था 7:30 बजे। लेकिन जब मैं दूसरे अपने ग्रैंड सन को छोड़ने आया हूँ मैं 8:45 बजे, तो यहाँ पे डेड बॉडी को निकालने लग रहे थे। मैंने कहा क्या हो गया? कहता जी एक रात को मोटरसाइकिल गिर गई। मैं जब सुबह छोड़ने आया तो यहाँ पे कई दिनों से है ये गड्ढा बना हुआ है, कोई सिक्रेसी नहीं है, कोई यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं लगा रखा लैंडमार्क के भी आप यहाँ पे मत आओ या कुछ है, कोई फैसिलिटी नहीं दे रखी लोगों को। लोग अपनी मर्जी से कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई किसी तरह की ना तो ठेकेदार की तरफ से, ना दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से, ना सड़क की मरम्मत करते हैं। अगर एक गड्ढा है तो गड्ढा ही बनता जा रहेगा। तो क्या ये सड़क दोनों तरफ से खुली हुई थी? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कुछ बोर्ड लगे हुए हैं बड़े 6 महीने से पहले से है। अब तो ये सब कुछ कर देंगे। जैसे ही ये घटना घटी है सब कुछ कर दिया ठेकेदार ने। पहले कल तक थे क्या बंद थी सड़क? सड़क तो बंद थी, इन्होंने लेकिन एक हरी चद्दर टांग रखी थी बस।
शिकायत वगैरह करी थी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से, जल बोर्ड वालों से? ठेकेदारों को बोला था। एक दिन दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को, एमसीडी का दफ्तर है ना सामने, इनको भी बोला था हमने कि जी कम से कम ये गड्ढे भर दो। लोग जो है ना सड़क ऐसे मोड़ते हैं तो आपस में टकरा जाते हैं, कम से कम फैसिलिटीज तो हो कुछ ना कुछ। लेकिन ये कब से खुदा हुआ था गड्ढा? ये इसको आज कम से कम 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन से गड्ढा खुदा हुआ था। कई बार शिकायतें भी की गई थी। सड़क दोनों तरफ से खुली हुई थी, सिर्फ एक हरा पर्दा डाला गया था। तो कहीं ना कहीं लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन की, उन ठेकेदारों की है जिन्होंने इस गड्ढे को खोदा, ऐसा यहाँ के आम पब्लिक का कहना है।